बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। माह शुबान में इंसान के नसीब और तकदीर लिखी जाती है। अल्लाह की ये लाडली सूरत पढ़कर अपनी पसंद का नसीब लिखवा लो, लोग तुम्हारे नसीब का रश्क करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शुबान के महीने में इंसान का नसीब और तकदीर लिखी जाती है। आपके लिए माह शुबान का एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आया हूं कि जिससे माह शुबान में किसी भी दिन पढ़ने वाले का नसीब और तकदीर ऐसे बदलती है कि इसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं रहती। इसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और वो जो कहता है अल्लाह के फजलो करम से वो इंसान के नसीब में लिख दिया जाता है। तो आप में से हर भाई बहन ये कोशिश करें कि माह शुबान में ये एक नायाब और मुख्तसर सा वजीफा रोजाना पढ़ने का मामूल बना लें। और अगर किसी मसरूफियात की वजह से आप ये वजीफा रोजाना नहीं पढ़ सकते तो शुबान के पूरे महीने में किसी एक दिन चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। शुबान के महीने में पढ़ा जाने वाला एक ऐसा नायाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान की तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी कर दी जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान को दौलत भी मिलती है, रिज़्क और माल भी मिलता है। इसकी जिंदगी से परेशानियां भी निकल जाती हैं, बीमारियां भी चली जाती हैं। यूं समझ लें कि इंसान अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर अपने अल्लाह से लिखवा लेता है। बस आपने अल्लाह की जात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिसके घर में बेसकूनी है, बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी जिंदगी से हार चुका है, ना उम्मीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो वो शख्स दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर माह शुबान में ये एक वजीफा लाजमी पढ़ ले और फिर अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखे। फिर वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा, जिस चीज की तरफ देखेगा वो इसकी हो जाएगी। नाज़रीन, इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो, ज़हनी या रूहानी अजियत की शक्ल में हो, कारोबारी परेशानी हो या खानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, याद रखिए कि हर किस्म की मुसीबत इसके गुनाहों की वजह से आती है। गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबतों का अजाला करके इसे खुशहाल बना देता है। और इस मुआशरे में हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो तंगदस्ती की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं और अपनी तंगदस्ती के लिए मुख्तलिफ रास्ते भी अख्तियार करते हैं। कभी किसी तवीज मांगने वाले के पास जाते हैं, कभी किसी आलम के पास जाते हैं, मगर हम अपनी गलतियों और कोताहियों पर नजर नहीं डालते जो हमारा रिज़्क कम होने की वजह बनती है। इस वजीफे में वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही जगह की कोई कैद है। अगर आप किसी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नमाज अदा करके जो जिक्र अज़कार करके अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बाद अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफा पढ़कर जब अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो इसमें असर भी ज्यादा होता है, इसमें ताकत भी ज्यादा होती है। और तो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ लें। इसी तरह अगर आप घर पर हैं, घर पर पढ़ लें, दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, आप चलते फिरते भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि बेहतर यही है कि आप सुकून से, इत्मीनान से, बावजूद हालत में मुसल्ले पर बैठकर ये अमल पढ़े, ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फायदा दे सके। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? माह शुबान में जब आप ये वजीफा पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले बावजू होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और चूंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे, तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद, खास हाजत के लिए नियत करनी है। मसलन आप किराए के मकान में रहते हैं और अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी नियत कर ले कि मुझे मेरा जाती मकान मिल जाए, या फिर आपके कारोबारी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, तो आप उस चीज की नियत कर लें कि मेरा कारोबार अच्छा चल पड़े। आप कहीं नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं तो उस चीज की नियत कर सकते हैं कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। अगर आपकी औलाद
آپ کا کہا نہیں مانتی اور اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اور آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پوری ہو نہیں سکتی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھے، بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے یا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو آج نیت کر کے بیٹھنا ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، اور اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یا وہابو بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے حل ہو رہے ہیں، غیب سے اللہ آپ کے لیے رزق، مال و دولت کا بندوبست کر رہا ہے۔ یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ شبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانے کا مہینہ ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، آپ کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان معظم میں جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے سبھی نوستیں، بے برکتیاں، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ کی تمام رکاوٹیں اور پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں، اور سورہ کوثر بے اولادی کا بہترین وظیفہ ہے، بے روزگاری کا بہترین وظیفہ ہے، گھر سے نجات کا وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے مہینے میں اللہ کی لاڈلی سورت کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور آپ جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا وہابو کو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 2 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی کمال کا وظیفہ ہے، انتہائی مستند اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج کے بعد آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کے تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔
इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर तो शुक्र करता है तो रब तेरे रिज़्क में, तेरी दौलत में इजाफा करता है, और अगर तू चाहता है कि तेरे रिज़्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, तू रातों रात तू गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने मालो जान में बरकतें, वसाहतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब का शुक्र अदा करें, किया करें। रब की नवाजिश देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब माह शुबान मुअज्जम में किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आपने बावजू होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है। इसके बाद 1 बार तऊद और तस्मीह पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और सबसे पहले नंबर पर 11 बार या वहाबू पढ़ना है, दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है, तीसरे नंबर पर 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है और फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा करने के बाद अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, ये वजीफा करने के बाद और इसके फजीलत और बरकत से आपकी हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएगी और कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगा होगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, जिस चीज की तरफ देखेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। तो मेरे वो तमाम भाई बहनें जो किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी का शिकार है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके हैं, तंगदस्ती हैं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है और इतना कर्ज है इससे निकले की कोई सूरत नजर नहीं आती, तो अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वजीफा माह शुबान में 1 मरतबा जरूर पढ़ लेना। हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से, बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई बंदिश, कोई रुकावट है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। और याद रखिए कि जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजत मुराद, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, और जब आप ये अमल मुकम्मल कर लें तो आपने आखिर में दुआ जरूर मांगनी है। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकलीफ के लिए आपने अल्लाह पाक से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर करनी है। अल्लाह पाक अपना करम जरूर फरमाएगा और अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलात, परेशानियों और रिज़्क की तंगी को दूर फरमाए, हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।